अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी भी जानकारी रखते हो तो आपने एक न्यूज़ तो देख ही ली होगी। हर एक प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है कि भाई जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो F1 में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट 30% TDS काटने वाली है। मतलब कि जो F1 में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो जो भी प्रॉफिट करेंगे उसका 30% पैसा जो है, 30% प्रॉफिट गवर्नमेंट ले लेगी। मान के चलो अगर किसी ने 100 रुपये का प्रॉफिट किया है तो उसमें से 30 रुपये गवर्नमेंट को आपको देना होगा। ये सुनने में आ रहा है कुछ, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्या सच्चाई है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, काफ़ी मतलब कि काम की वीडियो होने वाली है। तो बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइस आ सकता है क्योंकि पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे चिड़िया विड़ियाँ जो भी है चेक रही हैं, तो नॉइस आ सकता है, उसको अवॉइड करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़ ये फैल रही है कि गवर्नमेंट जो है वो F1 के जो ट्रेडर हैं उनके प्रॉफिट के ऊपर 30% TDS काटने वाली है। ठीक है, अब एक तरीके से देखा जाए कि मतलब गवर्नमेंट, सुनने में आ रहा है, ये भी बोल रही है कि जो F1 से आप पैसा कमाओगे, जो उसमें अर्निंग करोगे, वो इनकम एक स्पेकुलेटिव इनकम के अंडर देखी जाएगी। अब स्पेकुलेटिव इनकम क्या होती है? जैसे कोई जुआ खेल के पैसा कमाता है, कसिनो में जाता है, ताश पत्ती खेलता है, एक तरीके का ड्रीम 11 भी जुआ है। ठीक है, तो उसमें जब ड्रीम 11 जो आप टीम बनाते हो, जब पैसा वहाँ से कमाते हो, तो उसमें भी आपको 30% TDS काट के जो है आपको वहाँ का पैसा दिया जाता है, तो वो भी एक जुआ है। तो कहने का मतलब ये स्पेकुलेटिव इनकम क्या होती है, जो जुए में पैसा जीता जाता है वो एक स्पेकुलेटिव इनकम होती है, ये समझ लो आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है, सुनने में आ रहा है ऐसा, कि जो F1 में ट्रेडिंग करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, वो इनकम एक स्पेकुलेटिव इनकम के मतलब तरीके से देखी जाएगी। ठीक है, अब पहले क्या था, पहले भी बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे ट्रेडर को, जैसे STT टैक्स हो गया, STT चार्ज हो गया, GST हो गया, ब्रोकरेज हो गया, अब ऊपर से ये TDS चार्ज आ गया। ठीक है, अब एक तरीके से ये देखा जाए, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम ये टैक्स लेके आएंगे तो स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडर की तादाद बहुत कम हो जाएगी, मतलब कि ट्रेडर कम आएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है, क्योंकि देखिए ड्रीम 11 जैसा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, वहाँ पे लोग टीम बनाते हैं, वहाँ पे जीतने के चांसेस मतलब कि 10% होते हैं, बहुत कम होते हैं, फिर भी वहाँ पे लोग एकदम भर भर की टीम बनाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ पे जब आप पैसा जीतते हो तो वहाँ पे भी 30% TDS काट के आपको पैसा दिया जाता है। तो वहाँ पे लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में कहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक अगर बात की जाए स्पेकुलेटिव इनकम की, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान अपना सेटअप लगा के ट्रेड करता है, ठीक है, प्रॉपर एक मतलब कि सीख कर ट्रेड करता है, तो वहाँ पे स्पेकुलेटिव इनकम का कोई वो ही नहीं रहता है। क्योंकि एक मतलब कि हम जब STT चार्ज देते हैं, अब STT चार्ज क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, जिस भी बिजनेस में, जिस भी चीज़ में STT चार्ज लिया जाता है, वो मतलब कि उसकी इनकम स्पेकुलेटिव इनकम नहीं हो सकती है, वो एक सट्टा जुआ नहीं हो सकता, वो बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आप STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ले रहे हो वहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी भी जानकारी नहीं है वो सर्च करके देख सकता है कि STT चार्ज क्या होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि सेबी ने एक डेटा दिया था, डेटा के अकॉर्डिंग देखा गया था कि 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट कर रहे हैं, 90% ट्रेडर हैं वो लॉस कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस नज़रिए से देख रही है कि हम 30% TDS काटेंगे तो ट्रेडिंग में जो है बिगनर ट्रेडर कम आएंगे, है ना, वो अपना कमाएंगे तो लॉस भी कम करेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या, ये बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर और ट्रेडर ने बोला है कि ये तरीका सही नहीं है कि आप 30% टैक्स लगा रहे हो इस वजह से कि ट्रेडर कम एंटर करें। तो ऐसा मुझे लगता है नहीं हो सकता, ज़्यादा ही करेंगे। ठीक है, आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है, बल्कि जब से कोविड गया है, कोविड के बाद ट्रेडर की जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद बढ़ी है। ठीक है, तो ये एक सही तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप बिगिनर ट्रेडर को रोकना चाहते हो तो आप कोई कंडीशन रख सकते हो, जैसे कोई अपना डीमेट अकाउंट ओपन करता है तो वहाँ पे आप कोई ट्रेनिंग वहाँ पे करवा सकते हो, कोई ऐसी कंडीशन रख सकते हो, या फिर कोई नेटवर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ ले सकते हो, मतलब कोई भी कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो। लेकिन 30% टैक्स वाली ये थोड़ी कोई समझ में नहीं आ रही है। तो अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। जब गवर्नमेंट कुछ बोलेगी तो हम उस पर कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मेरा मानना तो है भाई, मैं तो ट्रेडिंग छोड़ने वाला हूँ नहीं कि वो 30% टैक्स ले, 40% टैक्स ले। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।